वालेकुम ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। पेश खदमत है आपके लिए इस वीक का एनालिसिस इन गोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली में अगर हम देखेंगे तो ये एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली है और इस फेयर वैल्यू गैप तक आई थी। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने पिक किया और इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक अपसाइड की मूवमेंट दी। ठीक है, और ये किसने इंडेसिसिव कैंडल बनाई थी, जिसकी लो ब्रेक करके फिर इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके और मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल साइड क्लोज की और फिर एक अपसाइड की मूवमेंट दी और इसकी बॉडी से एक रिजेक्शन ली है मार्केट ने, जो कि ये वाला एरिया था। इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली। ठीक है, और वापस डाउनफॉल किया असल मार्केट ने। तो अब हमारे पास जो है वो लेवल कौन से निकलते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में। अब ये जो वीकली में ये रिजेक्शन बार आई है, ये रिजेक्शन बार इस मार्केट को फर्दर डाउन साइड की तरफ लेके जा सकती है, जो कि इसकी प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक तक का टेस्ट भी इसमें पॉसिबल हो सकता है कि जो जहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर है वीकली में। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे इस लो को ब्रेक करती है तो ये फेयर वैल्यू गैप इसको इतनी ज्यादा होल्ड नहीं करेगा और मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन पहला जो इसका लेवल है वो ये फेयर वैली गैप का लास्ट, ये जो सेलर जहाँ पे क्रॉस ओवर हुए थे। अगर आपको मैं कैंडल रिजेक्शन थ्योरी के मुताबिक बताऊं तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल में जो ऊपर से विक दिखाई दे रही थी, ये एक सेलिंग प्रेशर शो हो रहा था, जबकि नेक्स्ट कैंडल ने इसको फिल करके यहाँ से सेलर्स को डोमिनेट करके नेक्स्ट बाय की कैंडल बनाई थी। तो हमारे पास ये जो विक का एरिया रहता है, ये ये हमारे पास इस बॉडी टू वीक एक बेहतरीन बाइंग का जोन है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह करके करते हैं हम कि हम इसको अगर इस तरह ले जाएं, ये एक हमारे पास एक बाइंग का लेवल बन जाएगा। और जिसको हम फर्दर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, यानी इन बायर्स की एफर्ट को फेल करके ये सेलर्स डोमिनेट करते हैं जिन्होंने इस डेली कैंडल को वीकली कैंडल को रिजेक्शन में बनाया है, मार्केट ने इसके रिजेक्शन का हाफ टेस्ट भी किया है और इसकी इनसाइड कैंडल क्लोज कर दिया है इसी कैंडल की। अगर तो मार्केट ने इस लास्ट कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोज किया होता, यानी 4081 का एरिया, तो फिर मार्केट का हायर चांस था कि वो इसके ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाती। लेकिन मार्केट ने जो है ना जो कैंडल है रिजेक्शन कैंडल की बॉडी के इनसाइड क्लोजिंग की है। तो इसका मतलब ये है कि फर्दर मार्केट नीचे जो है बायर्स जिन्होंने एफर्ट किया उसको टेस्ट करने आ सकती है। और अगर इन बायर्स बायर्स की एफर्ट को फेल करती है तो मार्केट मजीद नीचे के एरियाज जहाँ पे सेलर्स को फेल किया था उन एरियाज तक मार्केट डाउन आ सकती है, जिसको हम पाथ अगर ड्रॉ करें तो मार्केट अगर इस तरह की मूवमेंट दे तो यहाँ तक मार्केट हमारे पास आ सकती है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास सिनेरियो है। तो सेकंड सिनेरियो वीक का ये है कि अगर इस वीक के ऊपर क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट वीक की कैंडल, तो फिर ये इन इस जो डेड जोन है इसको फिलअप करेगी और नेक्स्ट मार्केट जो है वो ऊपर की लेवल तक जा सकती है। ठीक है, और फिर मार्केट जो है वो इन एरियाज में जहाँ की ये डेड जोन है, जहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए हैं, इनको टेस्ट करने जा सकती है। तो पहली रिजेक्शन जो है वो ये एरिया है। अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग करेगी तो नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस का एरिया है और उसके बाद फिर ऑल टाइम हाई की तरफ। तो अभी फिल वक्त जो उसने सिनेरियो वीकली में बनाया है, ये जो इनसाइड बार क्लोजिंग की है ऊपर विक लगा के, तो ये सेलिंग प्रेशर जाहिर कर रही है। लेकिन ये वीकली जो कैंडल है इंडिसिसिव है, इसमें जिस भी साइड की हाई या लो जो ब्रेक होगी तो मार्केट फर्दर उसी साइड पे मूव करेगी। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली में आ जाते हैं। डेली में अगर हम आते हैं तो डेली को थोड़ा सा जूम इन करते हैं। डेली में मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो डेली में यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। अगर हम देखें तो डेली के हिसाब से ये लिक्विडिटी स्वीप मार्केट ने की टर्टल को बना के, और उसके बाद इसी को इसने सपोर्ट का एरिया बनाया और इससे मार्केट अपसाइड गई इस सप्लाई जोन तक। ठीक है,
तो अब नीचे हमने देखे वो जो एरिया मार्क किया था जहाँ पे सेलर्स को बायर्स ने डोमिनेट किया था, वो एरिया जो है वो एक्यूरेटली आपका डेली का नेक्स्ट जो है वो ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अगर हम इसको हाथ लगाएं तो यहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट, लोअर लो, फिर एक हाई, फिर एक लो रिट्रेसमेंट, और उसके बाद एक नया हाई। तो ये प्रीवियस लोअर, प्रीवियस जो हायर हाई है उसके उसको ये उस जगह को एक्यूरेटली हमने उस वीकली की रिजेक्शन जोन से मार्क किया। और यहाँ पे फेयर वैली गैप भी है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का एरिया, मार्केट यहाँ तक आ सकती है डेली में। अब डेली में हम देखें तो इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की गई थी। देखिए ये कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल भी एक रेड ब्लैक कैंडल बनी, यानी सेल की कैंडल, बीच में एक सप्लाई है, उसके बाद फिर एक अच्छा खासा ड्रॉप। तो अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो डेली में ये एक सी आई एस टी इसने कर दिया है, क्योंकि नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने इसके ऊपर एक लो वॉल्यूम की कैंडल क्लोज कर दी है इस सप्लाई के ऊपर। और नीचे जो इसका डिमांड का एरिया था, यानी कि जो ये एरिया था, वो इसने पिक किया, और पिक करने के बाद मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दी है। अब जब तक ये डिमांड होल्ड है तो मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा अपसाइड की मूवमेंट हमें दे सकती है। ठीक है, ये डिमांड है। अब इस डिमांड में हम क्या देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये डिमांड जो है वो इस तरह नेक्स्ट कैंडल थ्री डिमांड को फिल करके इस डिमांड की लिक्विडिटी लेके इनसाइड ही क्लोज करती है, तो ये मार्केट जो है ना वो अपनी इन हाइस की तरफ दोबारा जा सकती है, इस रेजिस्टेंस की तरफ। और पहली रेजिस्टेंस उसके पास यही है, इसको अगर दोबारा ब्रेकआउट के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा रहेंगे। फिर ये नेक्स्ट जो है ये रेजिस्टेंस है, और इसको ब्रेकआउट करने के भी चांसेस रहेंगे। और फिर ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे कोई अगर इसने कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी तो फिर ये लॉन्ग टर्म यहाँ तक सेल हो सकती है। ठीक है, फिल वक्त के लिए हमारे पास सीआईएसडी के मुताबिक जो कि ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे इस मार्केट में हुई है, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल्स बनी है, और उसके बाद ये सीआईएसडी यहाँ पे इसने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी, और नीचे इस डिमांड का टेस्ट किया डेली में, तो ये हमारे पास अपसाइड की मूवमेंट की इंडिकेशन है फिल वक्त पे डेली के हिसाब से। वीकली में क्योंकि ये रिजेक्शन शो हो रही है, तो वीकली में इस रिजेक्शन का हाफ इसने फिल भी कर दिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का फिब लगाऊं, अ, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसने तकरीबन इसके हाफ को फिल कर लिया है, तकरीबन 50। अगर मैं इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ, आप लोग देख लेंगे कि अगर मैं 0.5 को सिर्फ रखता हूँ तो तकरीबन इसके हाफ का एरिया इसने टेस्ट कर लिया है, यानी इस पूरे रिजेक्शन जोन के हाफ का एरिया टेस्ट हो गया है। तो वीकली के हिसाब से तो ये नीचे जा सकती है, लेकिन डेली जो बता रहा है हमें, डेली में ये बता रहा है कि मार्केट जो है उस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर चुकी है, और नीचे रिटेस्टिंग पे इस डिमांड की आई है, और इस डिमांड को रिटेस्ट करके अभी तक इसने फुल डिमांड नहीं की है, क्योंकि डिमांड यहाँ तक बन रही है। इन्हें इस पूरे एरिया में ये डिमांड है, और इस डिमांड को अभी तक इसने फुल फिल नहीं किया है। अब हमारे पास इस डिमांड की अगर हम बात करें कि कहाँ से फुल होगा या कहाँ से इसको हम चेक कर सकते हैं, तो हम इस डिमांड को अ, इस तरह से अ, यहाँ तक इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 3964 का एरिया जो है ना, ये इस डिमांड की लास्ट है। अगर डेली की कोई भी कैंडल इसको स्वीप करके इनसाइड क्लोज करेगी तो ये दोबारा बुलिश ऊपर चली जाएगी, जब तक ये डिमांड हमारे पास वैलिड है। मतलब जब तक ये डिमांड मौजूद है तो ये अपसाइड की मूवमेंट हम देखने को इसमें हमें मिल सकती है। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन अगर देखें हम, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट का एरिया बता रही है। और इस सपोर्ट के नीचे, यानी कि इस डिमांड के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, कुछ इस तरह से अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो इसी डिमांड के रिटेस्ट पे हम फिर फर्दर इस एरिया तक की सेलिंग देख सकते हैं डेली के हिसाब से। लेकिन जब तक ये डिमांड होल्ड है और यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोज, फिर इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को आसानी मिल सकती है। अगर हम 4 आवर में चलें तो 4 आवर में हमारे पास क्या सिनेरियो, 4 आवर में भी हमारे पास अगर मैं इसको क्लोज करूँ इस तरह, तो 4 आवर में भी हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। उस ट्रेंड लाइन के हर टच पे, जैसे कि यहाँ टच और ये थर्ड टच और फोर्थ टच के बाद भी मार्केट उठ रही है, तो मार्केट के पास अभी फिल वक्त के लिए जो ये वाला एरिया है वो एक रेजिस्टेंस का एरिया है, और मार्केट यहाँ से गिर सकती है।
लेकिन अगर पहले नीचे जाके इन दोनों लोज के नीचे लिक्विडिटी ले और इस डिमांड को फुलफिल करे, जिस जो कि डेली की डिमांड का एरिया है, तो यहाँ से ये अपसाइड की मूवमेंट हमें फिर भी देखने को मिल सकती है। तो 4 आवर में क्योंकि यहाँ पे एक इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, जो कि इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर है, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास ये सेलिंग जोन था जो कि इसने अचीव कर लिया है मार्केट ने। ये हमारे पास लास्ट बेरिश कैंडल एक सेलिंग जोन था जिसके ऊपर मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन दिखाई है, और इस नया लो बनाने से बना नहीं सकी है, नया लो नहीं बनाया, और उसके बाद ये जो है दोबारा अपसाइड की मूवमेंट दे रही है। तो अब सेलिंग हम यहाँ से नहीं देखेंगे। अब सेलिंग अगर हमने देखनी भी है तो हमारे पास जो ये वाला एक सप्लाई का एरिया है, बल्कि ये क्यूएमएल का एरिया भी हमारे पास मौजूद है। ये क्यूएमएल का एरिया क्योंकि इसके साथ ही फेयर वैली गैप भी है और ऊपर सप्लाई भी मौजूद है। तो अब मार्केट अगर नीचे आती है तो जो अब 4 आवर के हिसाब से अगर मैं आपको करूँ थोड़ा जूम इन, तो ये डिमांड का एरिया है, ठीक है। और इस डिमांड के एरिया को 4 आवर में मार्केट दोबारा रिटेस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो इसने यहाँ पे सेलिंग के बाद, ठीक है, यहाँ सेलिंग के बाद यहाँ पे सप्लाई को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो डिमांड, अगर मैं इसको बिल्कुल प्रिसाइज कर दूं, तो ये डिमांड का एरिया इसने बनाया और मार्केट अपसाइड के ऊपर गई। अब मार्केट ने इससे पहले यानी डिमांड से पहले ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट करके ऊपर गई है, तो अब पॉसिबिलिटी ये है मार्केट की कि मार्केट इस इंडेसमेंट में जो बायर्स यहाँ पे थे उनको ट्रैप करे, इस डिमांड को मुकम्मल तौर पर जो है वो पिक करे, और हो सकता है पॉसिबल इसकी नीचे की लिक्विडिटी भी पिक करे इनसाइड क्लोजिंग, और उसके बाद ये मार्केट इन एरियाज तक दोबारा बाय जा सकती है, जो कि हमारे पास एरिया मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्यूएमएल वाला जोन जहाँ पे ये रिजेक्शन मिली थी, सपोर्ट बना के उठी थी, और वहां से फिर इसने ब्रेकआउट कर दिया था नीचे की तरफ। तो ये एरिया क्योंकि यहाँ पे भी लिक्विडिटी मौजूद है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी, तो अगर जिस साइड भी मार्केट पहले मूव करेगी, अगर नीचे की तरफ करेगी, तो ये डिमांड जो इसके पास मौजूद है, ठीक है, इस डिमांड को टेस्ट करके मार्केट इन सारे सेलर्स को, और उसमें क्या होगा हमारे पास कि ये अपर ट्रेंड लाइन जो यहाँ से इस तरह आ रही है उसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल जाएगा, और ये ट्रेंड का ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का हमें मिलेगा। इस डिमांड से मार्केट पिक करके इसी को सपोर्ट बना के दोबारा यहाँ तक अप हो सकती है। अब 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में हमारे पास क्या सिनेरियो है? अच्छा, 1 आवर में अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह जूम करें तो आप देख सकते हैं कि 1 आवर में मार्केट ने मैं सबको एक दफा करता हूँ डिलीट ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। मार्केट ने यहाँ पे लोअर लोज बनाए इस तरह, ठीक है, ये लो, हाई, ये लो, ये इंटरनल हाई, फिर ये नया लो, ठीक है, उसके बाद ये डबल बॉटम, उसके बाद इस एक्सटर्नल हाई का ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे H1 के हिसाब से मार्केट जो है वो बुलिश हो चुकी है, क्योंकि उसने इस एक्सटर्नल हाई का जो है लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया, और नीचे रिटेस्टिंग पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई। ये ट्रेंड लाइन 4 आवर की जो ट्रेंड लाइन है वो अभी तक वैलिड चल रही है, उसको रिजेक्शन दे रही है, लेकिन ये जो इसने ट्रेंड लाइन बनाई थी इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया था 1 आवर, ठीक है, ब्रेकआउट करके ब्रेक इन किया है। अब इसको इस सप्लाई से दोबारा जो है वो मार्केट नीचे धकेल सकती है, और नीचे जो मौजूद डिमांड है, क्योंकि जो डिमांड आपकी H1 की है, H4 की है, वही डिमांड H1 में भी मौजूद है। और ये सारी डिमांड का एरिया जो है H1 और H4 का, ये आपके लाई कर रहा है ये किसमें, ये डेली के डिमांड जोन के ऊपर है। यानी कि अगर मैं आप सारी चीज़ों को डेली से जोड़ूं, तो डेली की अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये डेली की जो डिमांड का एरिया जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इस एरिया से, ठीक है, ये इस एरिया तक, ये डेली के डिमांड के एरिया में मार्केट इस टाइम कर रही है, और ये जितने भी H4 और H1 का डिमांड के एरियाज हैं वो भी इसी के डिमांड के एरियाज के अंदर अलाइन कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उन डिमांड एरियाज को के नीचे की लिक्विडिटी मार्केट लेती है, तो हमारे पास डेली में जो ये एरिया मौजूद है, ये वाला, यहाँ तक मार्केट पॉसिबली हमारे पास आ सकती है। तो
हमारे पास जब तक ये डेली की डिमांड और H4 और H1 की डिमांड का एरिया मौजूद है, क्योंकि अलाइन कर रहा है इस ट्रेंड लाइन के साथ, तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट अप साइड की मूवमेंट दे सकती है और ब्रेकर ब्लॉक्स तक जा सकती है। तो H1 के हिसाब से अगर हम देखें, तो H1 में हमारे पास जो एरियाज हैं, वो अभी हमारे पास रिसेंटली जो मौजूद है वो यही डिमांड का एरिया है। अगर मार्केट नीचे आती है, तो अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और नीचे आती है, तो ये डिमांड का जो H1 का ये इस साइड पे एरिया मौजूद है, जो कि 4000 से लेकर 4019 के एरिया के करीब करीब है। यहाँ से मार्केट जो है एक अपसाइड की मूवमेंट इस सप्लाई जोन तक, यानी 4087 तक, और इसके बाद मार्केट फर्दर इस अपसाइड की मूवमेंट हमें इन एरियाज यानी 4151 और 4155 तक ही दे सकती है। जब H4 की या H1 की डिमांड का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाएगा और उसके बाद हमें यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगी, जो कि डेली की डिमांड का एरिया, तो हमें मार्केट फिर मजीद फर्दर डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट जो है वो मैंने आपको ये एरिया बताया, 3791 और 3760। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो डिमांड के ब्रेकआउट और ये है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म देखना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेक इन भी हो चुका है। तो मार्केट अब जो है वो इस डिमांड को, जो कि एक लिक्विडिटी पॉइंट है, इस लो के नीचे, ठीक है, ये जो लो इसने लास्ट क्रिएट किया है 4022 वाला, उसके नीचे हमारे पास ये डिमांड का एरिया H1 का, हमारे पास बाइंग का एक एरिया है। ठीक है, यहाँ से बाय की हमें शॉर्ट टर्म मूवमेंट मिल सकती है, और हमारी वो मूवमेंट हमें H4 के QML लेवल तक ले जा सकती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये वाला QML का एरिया। यहाँ तक कि हमें बाय H4 में और H1 के हिसाब से मिल सकती है। तो ये है फिल वक्त के लिए एनालिसिस, कि अभी मार्केट ने जो वीकली का टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो रेंज में है। जब उसने एक नया एक रिट्रेसमेंट की है, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने, अगर मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाऊं, तो ये जो इसने एक कैंडल बनाई थी, हाई रिजेक्शन की कैंडल, इस बाय के वॉल्यूम में, हाई बाय के वॉल्यूम के बाद एक रिजेक्शन कैंडल, और उसके नीचे और ऊपर दोनों साइड पे वीक थी। उसका नीचे ब्रेकआउट तो इसने किया, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं करने के बाद मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाकर अपसाइड की मूवमेंट दी, और एक और रिजेक्शन। तो ये सारा का सारा जोन, यानी कि अगर मैं इस जोन को इस तरह मार्क करूं कि ये एरिया और ये एरिया जो है, ये वाला, ये दोनों एरिया हमारे पास एक रेंज का एरिया है, और मार्केट यहाँ पे इस तरह रेंज कर सकती है कि उस टाइम इस तरह करते हुए, या तो इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, या मार्केट रेंज करते हुए, ठीक है, इस तरह रेंज करते हुए नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, तो इन एरियाज तक इसको हम देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर की हाई रिजेक्शन और नीचे से जो ये बायर्स की रिजेक्शन, ऊपर सेलर्स की रिजेक्शन, नीचे बायर्स की रिजेक्शन, तो ये दोनों एरियाज हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे जब तक मार्केट इसके अंदर है। मार्केट रेंज करेगी, और इस रेंज मार्केट में आप किसी भी सपोर्ट और किसी भी जो है वो रेजिस्टेंस के लेवल पे छोटे एसएल के साथ आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं, और मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, वो इन हाइज या लोज की ब्रेकआउट के बाद ही होगी, ताकि जिसमें हम फिर एक सिम्ट में मार्केट को जाता हुआ देख सकेंगे, चाहे अप साइड की तरफ ब्रेकआउट हो या लो साइड की तरफ। तो फिर हमारे पास जो लो की तरफ की टारगेट है, वो सबसे पहले करीब तरीन ये टारगेट है, और हाई है तो फिर हमारे पास इस हाईएस्ट यानी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी पॉसिबली हम देखने को हमें मिल सकता है। तो फिल वक्त के लिए H1 और H4 में जो हमारे पास लेवल्स हैं, हम उन पर प्ले अराउंड कर सकते हैं, मार्केट को देख सकते हैं, और उनसे हम जो है इंट्राडे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था वीकली एनालिसिस। होपफुली आप लोगों को अच्छा रहेगा आपका ये वीक, और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। कीप वाचिंग माय वीकली एनालिसिस वीडियोस फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।